रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार और जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन पे। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी हाल में एक सरकारी नौकरी लें, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें और एक नई उड़ान भरें। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन सभी एग्जाम्स के अंदर जिनका मैंने नाम लिया, इनके अंदर एक सब्जेक्ट जो पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश। और मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश की वजह से कोई भी बच्चा क्या हो जाए, फेल हो जाए। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। आपका जो सपना है सरकारी नौकरी को लेने का, अपने माँ बाप को अच्छा जिंदगी देने का, और इसके अलावा अपने आप को बेरोजगार की कैटेगरी में से निकाल के रोजगार वालों की कैटेगरी में लेके जाने का, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इंग्लिश के माध्यम से एक ऐसा पंख दूं जिस पंख की मदद से आप एक नई उड़ान भर सकें और इस साल आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो ऐसा मैं क्या करने वाला हूं, मैं शॉर्ट में फटाफट चीज़ों को बताता हूं ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो। ठीक है, और मैंने क्या बताया, मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश की वजह से कोई भी फेल हो जाए। तो इंग्लिश का टोटल जो समाधान है मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। आने वाले 5 से 10 मिनट में अगर आप वीडियो को पेशेंस के साथ देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो के एंड में मैंने इस बात का प्रूफ भी आपको दिया है कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, देखो भाई, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि हमारा जो नया बैच है इंग्लिश स्पेशल बैच, फाउंडेशन बैच, यानी कि बिल्कुल जीरो से जो हीरो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना मेरे भाई, वो बैच हमारा आ चुका है उड़ान बैच के नाम से। ठीक है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच, बिल्कुल न्यू बैच है। 2025 के एग्जाम्स को टारगेट करके बैच जो है बनाया गया है। ठीक है, शून्य से शिखर तक का सफर जो है हमको आपको मिलकर तय करना है। ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और मैं इंग्लिश को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा जितना शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। और इंग्लिश आपके रास्ते में कभी भी मुसीबत नहीं बनेगा, आपके सिलेक्शन में कभी भी बाधा नहीं बनेगा। अगर आपके रास्ते में इंग्लिश आएगा तो आपसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा सामने और उसको मुझसे बात करनी होगी आप तक पहुंचने से पहले। तो कोई मुसीबत आपके सामने मैं नहीं बनने दूंगा इंग्लिश को, इंग्लिश का टोटल समाधान मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये बैच है मेरे भाई, एडमिशन शुरू हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें मैं देने वाला हूँ यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगली स्लाइड के अंदर मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके जो है आपको समझा दिया है, तो एक बार उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, फिर शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि क्या क्या है, किसके लिए यूजफुल है ये, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीयू के लिए, एमटीएस के लिए, स्टेनो के लिए, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके ये 2025 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो अभी एग्जाम देने वाले हैं 2025 में और चाहते हैं कि सर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ें, बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश को सीखें, उन बच्चों के लिए बैच है। ठीक है, कंप्लीट ग्रामर इसके अंदर रहने वाली है प्रैक्टिस शीट के साथ में, कंप्लीट वोकेबुलरी विद स्मार्ट ट्रिक्स, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन विद स्मार्ट अप्रोच, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलने वाला है जिसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। वीकली हमारा एक लाइव डाउट सेशन भी रहेगा। ठीक है, मैं वीक में एक बार आप लोगों के साथ लाइव आया करूंगा ओनली डाउट्स के लिए, मतलब आपने पूरे वीक में जो पढ़ा उसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछोगे, और अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट है, कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड डाउट है या किसी और बात को लेकर आपका डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो मैं आपका डाउट लिया करूंगा मतलब वीक में एक बार। ठीक है, इस बैच की जो फी है मेरे भाई वो कितनी है, 799। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से भी बात करेंगे। वैलिडिटी कितनी है, 2 साल की, यहाँ पर देखो समझा रखा है, देखो यहाँ पर समझा रखा है बिल्कुल डिटेल में कि एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हो बैच के अंदर। लेकिन एडमिशन से पहले ये देख लेना कि बैच आपका शुरू कब से होगा। बैच आपका शुरू होगा मेरे भाई 22 अक्टूबर से। ठीक है, एडमिशन अभी शुरू हो चुका है लेकिन जो आपका बैच स्टार्ट होगा यानी कि जो आपकी पहली क्लास होगी वो 22 अक्टूबर को, यानी कि इसी महीने की 22 तारीख को आपकी जो पहली क्लास है वो होगी। ठीक है, वैलिडिटी कितनी है, 2 साल की। लेकिन मेरा दावा है कि इससे पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ में तैयारी करते हो तो 2 साल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बार आप पढ़ोगे 6 से 8 महीना, जितने भी समय में कोर्स खत्म होगा, लगभग 8 महीना मान के चलो आप। ठीक है, 8 से 10 महीना, इतना अगर आप पढ़ लेते हो मेरे साथ में तो 2 साल की वैलिडिटी की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि पढ़े बिना आपको आवश्यकता 2 साल की, आप आराम से 8-10 महीना तैयारी करो और चुपचाप सिलेक्शन ले लो। ठीक है, इसकी फी कितनी है, 799 कंप्लीट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 799 में। और इसके अलावा एप्लीकेशन पे आपको समय समय पे क्विजेज, समय समय पे मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें तो आपको मिलती ही रहेंगी, उसमें कोई आपको फी एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है आपको। ठीक है पहले जो 100 बच्चे होंगे
एडमिशन लेने वाले, उनके लिए जो ये फी है वो होगी 599, ठीक है। पहले 100 बच्चों के लिए जो फी है वो कितनी होगी मेरे भाई, 599। इसके लिए उनको क्या करना है ना, इसके लिए उनको एप्लीकेशन पे जाना है, बैच बाय करना है, और वहां पर जाके अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आता है, तो वहां पे उनको एक कूपन लगाना है EBR, ये कूपन कोड है मेरे भाई, ठीक है। जो पहले 100 बच्चे होंगे, अगर आप जल्दी जाते हो एप्लीकेशन पे, जल्दी से इस बैच को लेते हो, तो वहां पर आप एक कूपन लगा सकते हो EBR। तो ये जो बैच है आपको 799 की जगह आपको सिर्फ 599 में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो बैच से रिलेटेड या कोई और बात आपको पूछनी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस वाले नंबर पे। देखो 9234692518, इस नंबर को नोट कर लेना। इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप कर देना, कोशिश करना कि कॉल ना करो, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा कुछ समय में, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं कि इस बैच के बारे में, इस बैच के अंदर क्या खासियत है और आपको ये बैच क्यों लेना चाहिए। और मैंने जैसा बताया लास्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ कि आपको क्यों लेना चाहिए बैच को। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ भी ऐसी बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं करने वाला मैं आप लोगों के साथ में, मैं बिल्कुल वही चीजें आपको बताऊंगा जो बिल्कुल फैक्ट है और टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। फालतू की ये चीज बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि इतिहास में पहली बार है, या पूरे ब्रह्मांड में किसी ने पहली बार किया है, या SSC के इतिहास में पहली बार, ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले भी इंग्लिश के बहुत टीचर्स हुए हैं, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई है, मैं खुद इतने समय से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे और भी बैच आए हैं, तो इतिहास में कुछ भी पहली बार नहीं है। हाँ, कुछ नई चीजें हर बार हम लोग ऐड करते हैं, हर टीचर जब एक नया बैच लेके आता है तो कुछ नई चीजें ऐड करता है, लेकिन उसका भौकाल बनाना कि इतिहास में पहली बार है, वो सरासर गलत है। क्योंकि इसी के नाम पर फिर बच्चों को लाया जाता है चैनल पे, कोर्स बेचा जाता है और किताबें बेची जाती है। देखो अगर आपको कोर्स देना ही है तो सिंपल आप बच्चों को बताओ कि बेटा ये कोर्स है और आपको इसमें मिलने वाला है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से देख लोगे समझ जाओगे, ठीक है। देखो कंप्लीट ग्रामर हम लोग पढ़ने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा ना क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो क्लास के बाद आपको लगे कि सर ये समझ नहीं आया, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपका जो माइंड है ना क्लियर होके जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास के अंदर, इसके अलावा प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा घर के लिए, होमवर्क के लिए। मैं आपको क्लास में ग्रामर का टॉपिक कराऊंगा कोई मान के चलो, ठीक है, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस आपको क्लास में कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्जाम से रेलेवेंट होंगे, जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करूंगा। मेरे भाई समझ में आ रही है बात। एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, कोई भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं होंगे। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग इस बैच में काम करने वाले हैं, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे डेवलप किया जाए उस पर काम करने वाले हैं। जैसे कई सारे मेरे भाई हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और उनकी जो इंग्लिश है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हम कभी इंग्लिश सीख नहीं सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने कभी इंग्लिश को सीखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा रटने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगता है आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। पहले से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने सारी की सारी जो पढ़ाई है हिंदी मीडियम से ही की है भाई। 10th में 49% मेरे थे, आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ मैं। 11th में मुझे आर्ट्स मिली थी, मैंने ली नहीं थी, मुझे मिली थी, क्योंकि 49% पे और कुछ उस समय नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इंग्लिश क्या है ना, एक लैंग्वेज है मेरे भाई, अगर आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करोगे ना तो कभी आपको समझ में आएगी ही नहीं है, क्योंकि रट्टा एक चीज में फिट होता है, दो चीज में फिट होता है, हर चीज में फिट नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, जो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप एक सेंटेंस को लिखा हुआ देखकर ये भाप लेते हो, नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और ट्रस्ट में एग्जाम में सबसे ज्यादा जो काम आता है ना वो यही काम आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और आपका जो इंट्यूशन है कि नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऐसा नहीं बनना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए, यही चीज आपके एग्जाम में काम आएगी। देखना मैं आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन बातें सिखाने वाला हूँ जो एग्जाम में रियल, कहते हैं ना कि एक होता है कि सिर्फ बताने की स्ट्रेटेजी, एक होता है रियल टाइम में जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, मैंने उस माहौल को फेस किया है ना। आप चेयर पे बैठे हो, आपके सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन आया आपके सामने और बगल में घड़ी चल रही है, तो टाइम भी धीरे धीरे कम हो रहा है और आपके सामने क्वेश्चन भी, आपको उसको फटाक से पढ़ के उसको जल्दी से क्या करना है, समझना भी है, उसका आंसर भी करना है। तो उसको कैसे टैकल करोगे एग्जाम में, कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करोगे, कैसे उसको जल्दी करोगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करने वाला हूँ। सिर्फ ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं है ये, मैं इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो ग्रामर को रटवाऊंगा नहीं, ग्रामर को रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। हिंदी मीडियम का बच्चा ही क्यों ना हो, क्लास में एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, रट्टा लगाना पड़ेगा तो पैसे वापस कर दूंगा। ये बात मैंने ऐसे नहीं लिखी है, मैंने कहा ना चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, सरकारी स्कूल से पढ़े हो, जैसे मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। आप अगर सरकारी स्कूल से पढ़े हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी भी इंग्लिश को सीख सकते हो।
बस आपको मुझ पे भरोसा करना है। बैच में जो कंटेंट आएगा आपको उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, पीडीएफ जो आपको मिलेगी पीडीएफ को पढ़ना है, जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी उसकी प्रैक्टिस करनी है। इतना कर लिया ना मेरे भाई, मैं देखता हूं कि कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं देखता हूं कि कैसे इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं। मेरे पास आके जरा बात तो करना, नहीं आएगा कम, ठीक है ना। कंप्लीट वोकैबुलरी कराने वाला हूं जिसके अंदर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग, सारी की सारी चीजें कराने वाला हूं ट्रिक्स के साथ में। ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा कि अधिकतर जो वोकैब्स होंगी ना वो तो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। बस आपको घर पे क्या करना है, एक बार पीडीएफ को खोल के रिवाइज कर लेना है, अधिकतर आपको क्लास में ही याद हो जाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, जो मैं करवाऊंगा एग्जाम में वही आएगा। वोकैब के मामले में जो मैं वोकैब आपको कराऊंगा ना, उससे बाहर वोकैब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में जो वोकैब आएगा ना, वो आप देखोगे कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया होगा, है ना। ऐसा कोई वोकैब आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहली बार नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, वो सारी चीजें मैं करा दूंगा जो एग्जाम में आ सकती हैं। इतना मुझ पर भरोसा करके आपको चलना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन होता है जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैरा जंबल होता है, और इसके अलावा क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी ऐसे ऐसे अप्रोचेस के साथ में मैं आपको बताऊंगा ना कि एग्जाम में एक सवाल को करने में जो बच्चा 2 मिनट लेगा, आप उस सवाल को मात्र 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ऐसी ऐसी अप्रोचेस मेरे पास है, खुद की बनाई हुई अप्रोचेस, जो आप रियल टाइम में जब आप उसको अप्लाई करोगे आपको पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला, रियल टाइम में चीजें अलग होती हैं, घर पे बैठ के स्ट्रेटेजी बनाना अलग होता है। जब आप कंप्यूटर पे क्वेश्चन को फेस करते हो एग्जाम हॉल के अंदर, वहां जो प्रेशर होता है ना, कि समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, बीत रहा है, हमारा ये भी क्वेश्चन बाकी है, ये भी सब्जेक्ट बाकी है, उसमें कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, उसमें कैसे इन क्वेश्चंस को फास्ट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कोई नहीं सिखाता वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पढ़ा आपको सब देंगे, लेकिन रियल टाइम में उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसको फास्ट करना है, वो चीजें मैं आपको क्लास के अंदर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में बहुत सारी क्या कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस। आपको मजा आएगा प्रैक्टिस जब आप क्लास में करोगे मेरे साथ, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसमें से भी कुछ भी मैं आपको रटवाने नहीं वाला। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि देखो भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होगा। हर चीज में आप मुझसे पूछ सकते हो वाई, ठीक है। ऑलमोस्ट चीजों का वाई जो होता है उसका आंसर दिया जा सकता है। कुछ चीजें आपको पता है ब्रह्मांड में एक्सेप्शंस होती हैं, अपवाद होता है जिसका कोई जवाब नहीं होता। तो जिसका कोई जवाब ही नहीं है उसका जवाब तो खैर मैं क्या कोई नहीं दे सकता, लेकिन जितनी भी चीजों का जवाब संभव है, जितने भी वाई का जवाब संभव है, उन सभी वाई का जवाब मैं आपको दूंगा, कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। इंग्लिश की टेंशन लेना छोड़ दो, आप अपनी तैयारी अच्छी करो, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। इंग्लिश के लिए सारी जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। बस मेरी जिम्मेदारी आपको गाइड करने की, पढ़ाने की, अच्छा मार्ग दिखाने की है। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप खुद ही नहीं पढ़ोगे, माँ बाप की शक्ल को देखकर भी अगर आपको तरस नहीं आता कि धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, हमें उनके लिए सिलेक्शन लेना जल्दी से, फिर तो आप महामूर्ख हो भाई, फिर तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा। 100 बात की एक बात यह है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट टीचर भी होगा आपकी नज़र में, आपकी नज़र में, वो भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता जब तक आप ना पढ़ना चाहो। तो जब भी मोटिवेशन की कमी हो, बूढ़े होते माँ बाप की शक्ल देख लेना कि वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि नहीं यार, मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है, मुझे उनको इन परिस्थिति से निकालना है। क्योंकि जितना आप अपनी आंख में सपना लेके पल रहे हो ना सिलेक्शन का, उससे 100 गुना ज्यादा सपना जो है ना वो लेके पल रहे हैं। वो दिन रात इस उम्मीद में है कि एक दिन इसका सिलेक्शन होगा और ये हमें इस परिस्थिति से निकालेगा। तो भाई तैयारी शुरू कर दो, अगर अभी नहीं किया ना तो फिर पछताओगे। फालतू के चक्करों में अगर पड़ जाओगे, बड़े बड़े नाम देखकर अगर आप ले लोगे कोर्स जाकर, है ना, जहां पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े नाम सुनकर चले जाओगे, तो वहां पर 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि यार मैं तो बड़ा नाम सुन के आ गया था लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा लेवल तो वो था ही नहीं जो वो सर पढ़ा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, आपका पैसा गया, चलो वो तो कोई बात नहीं, 500 रुपया 1000 रुपये गया, लेकिन मेरे भाई आपका जो कीमती 1 साल का समय था वो चला गया। फिर आपको दोबारा 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, जो 1 साल आपने मेहनत करी वो तो गया, फिर 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपके 2 साल बेकार। फिर 2 साल आपके माँ बाप को दोबारा से मजदूरी करनी पड़ेगी, दोबारा से इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक जगह पढ़ो, एक बार पढ़ो, बार बार नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ो। इस बैच से एक बार पढ़ के देखो, अगर पता करना है पढ़ाने का लेवल क्या है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि आप एप्लीकेशन पे जाना, ठीक है, वहां पे एक वीओडी के नाम से आपको बैच दिखेगा इंग्लिश का, और एक आरंभ के नाम से आपको बैच दिखेगा इंग्लिश का। इन दोनों में से किसी की भी पहली क्लास में चले जाना, जैसे इसके ग्रामर के क्लास 1 में चले जाना, इसके भी ग्रामर के क्लास 1 में चले जाना। मैंने फ्री कर रखा है दोनों की, जो क्लास 1 है ना मैंने फ्री किया हुआ है। आप उसको ना एज ए डेमो ले सकते हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भैया का पढ़ाने का लेवल क्या है, क्या वो चीज़ हमें समझ में आ रही है, भैया जो पढ़ा रहे हैं रोशन भैया, क्या वो हमको समझ में आ पा रही है, क्या हमारे दिमाग में वो चीज़ घुस पा रही है। अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है,
आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया ना वो मुझे समझ नहीं आ पा रहा, मैंने उस टीचर से एक लेक्चर लिया था उनका मुझे समझ में आ गया था, तो आप उन्हीं से पढ़ो, आप मुझसे मत पढ़ो। आप किससे पढ़ते हो वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप सिलेक्शन लो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़े भाई, देखो बैच को कैसे आप ले सकते हो। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके इंग्लिश बाय रोशन सर आपको टाइप करना है, वहां से ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, इंग्लिश बाय रोशन सर। ये लोगो है भाई, इस लोगो को देखकर डाउनलोड कर लेना। वहां पर जब आप जाओगे तो एप्लीकेशन का जो होम पेज होता है ना, होम पेज इस तरीके से बना होता है, यहाँ पर आपको कोर्सेज के नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना, आपको ये वाला बैच मिल जाएगा उड़ान बैच। या फिर डायरेक्ट ऐप के सबसे ऊपर देखना, यहाँ पर स्लाइड्स बनी होती है अलग अलग बैचेस की, वहां पर आपको उड़ान बैच दिख जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना, उस पर डायरेक्ट क्लिक करना, या फिर यहाँ पे आके कोर्सेज खुलेंगे, उड़ान बैच पे आके क्लिक करना, वहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बाय, बाय का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो वहां से आप इस बैच को बाय कर सकते हो। मैंने बताया आपको जो इस बैच की फी है वो कितनी है, 799, लेकिन जो पहले 100 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उनको ये जो बैच है ये 599 में मिल जाएगा, 599 में मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट बैच, कूपन कोड अप्लाई कर देना है EBR, पहले 100 बच्चों को मिलेगा मेरे भाई। तो अगर आप जल्दी नहीं कर पाते हैं तो कृपया करके बाद में परेशान मत होइएगा कि सर हमें नहीं मिल पाया 599 में, 799 में ही आपको मिलेगा फिर बाद में। ठीक है ना, या फिर अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे क्लास लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि सर कंप्यूटर बड़ी स्क्रीन पे हम पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हैं, तो गूगल पे जाके www.englishbyroshan.com लिख देना, वहां पर भी आपको ये बैच मिल जाएगा। ये वेबसाइट है हमारी englishbyroshan.com। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको वहां से लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहां पे जाके आप इस बैच को ले सकते हो। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं विद प्रूफ आपको बताने वाला हूं कि मेरा बैच आपको क्यों लेना चाहिए, मुझसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो वहां पे जाके कोई क्लास मेरा देख लो, कोई लेक्चर मेरा देख लो, आपको पता लग जाएगा। या फिर अगर आपको प्रूफ चाहिए, जैसे होता ना कि आजकल प्रूफ चाहिए होता है, और सही भी है, बिना प्रूफ के तो कुछ नहीं है ना, तो प्रूफ लो। आप देखो, जब मैंने अपना आगाज बैच लिया था, जो मेरा पेड बैच है, इससे पहले का जो मेरा पेड बैच था, ठीक है, तो उसका मेरी आदत है कि मैं बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ बच्चों तक, वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, क्या लेवल है, इसके लिए मैं फीडबैक लेता हूँ। तो स्टेटस पे लगाया गया था कि सेंड योर फीडबैक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ आगाज बैच, ये नाउन चैप्टर मैंने खत्म कराया था उस समय, उसका फीडबैक बच्चों से लिया गया है। तो या तो आप क्या करो, आराम से स्क्रीन को पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लो। ठीक है, आराम से पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, मैं क्या ही पढ़ के बताऊं आपको, आप पढ़ सकते हो कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए की भावनाओं को समझने के लिए रोशन सर एकदम बेस्ट हैं। सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एवरी रूल ऑफ नाउन बिल्कुल क्लियर है, पहली बार इंग्लिश पढ़ते हुए मजा आ रहा है। ठीक है सर, आज के टाइम में स्टूडेंट्स को काटा जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देखिए आज के टाइम में आप जैसे टीचर का होना ही हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग है। ठीक है, और भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं, ऐसा नहीं कि एक दो रिव्यूज है, बहुत सारे हैं। बहुत कुछ सिखा दिया सर आपने एक ही चैप्टर में, पहला या नहीं नाउन होता क्या, सेंटेंस कैसा बनता, आप एक क्लास से बेसिक में सब कुछ बता दिए, जिंदगी में पहली बार पैसा बर्बाद नहीं गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके जो है पढ़ सकते हो। ये तो रिव्यू है, ये रिव्यू लंबे लंबे जो है ना, ये सारे के सारे रिव्यू हैं बच्चों के। ठीक है, ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हो पॉज करके, लेकिन केवल रिव्यू से तो काम चलता नहीं है, रिजल्ट भी चाहिए होता है बच्चों को। तो देखो मेरे भाई, अभी कुछ दिन पहले SSC CHSL और SSC CPO का प्री का रिजल्ट आया था, प्री का। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो मुझसे पढ़े हुए, जो बच्चे इंग्लिश जो मुझसे पढ़े हैं, उन बच्चों ने अपना प्यार दिखाते हुए, ठीक है, सम्मान पूर्वक उन्होंने जो अपना रिजल्ट है वो हमें भेजा था, शेयर किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप क्या करो, आराम से स्क्रीन को पॉज करके आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, देखो आप स्क्रीन को पॉज करो, आप आराम से बच्चों का लिस्ट में नाम देखो, ठीक है, बच्चों के कमेंट देखो और हमारी टीम का रिप्लाई देखो। ठीक है, आप आराम से एक एक चीज को आराम से देख सकते हो, एक दो नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट है। ठीक है, आप आराम से देखते रहो, ये भी देखो, बहुत आराम से देखते रहो। ठीक है, बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये भी सारे बच्चों के रिजल्ट के ही सारे के सारे रिव्यूज हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप, ये भी रिजल्ट है CHSL और CPO 2024, अभी जो कुछ दिन पहले दोनों का रिजल्ट आया था, और ये भी है, और ऐसे मेरे भाई बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा था कि आप लोग इधर उधर ना भटकें बड़े नाम के चक्कर में, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइज मिलेगा या बहुत ज़्यादा इतिहास में पहली बार होगा, इस चीज़ के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो अगर कुछ बिगड़ेगा तो आपका ही बिगड़ेगा, आपके माता पिता का ही बिगड़ेगा, टीचर्स का या कंपनीज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह से पढ़ना है जहां से आपको समझ आता है। ठीक है, आप इस बैच को लीजिए, पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा, डेमो क्लास लेके देखिए, आपको समझ में आएगा,
मैं खुद कहता हूं कि अगर आपको समझ में आए तो ही आप इस बैच में एनरोल कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है। लेकिन एक बार जाके ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, मैंने बताया प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, या फिर डायरेक्ट क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, डायरेक्ट क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां से आपको जो बैच है ये मिल जाएगा। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो एक नंबर आपको दिया गया है, देखो मैंने बताया था ये वाला नंबर 9234692518। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप एडमिशन जाके ले सकते हो एप्लीकेशन से या वेबसाइट से, ठीक है। और जो क्लास होगी इसकी, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, जो इसकी क्लास होगी ना, वो क्लास स्टार्ट कब से होगी आपकी भाई मेरे, 22 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। ये क्लास एक तरीके से कैसी रहेगी, लाइव वीओडी की फॉर्म में रहेगी। लाइव वीओडी का क्या मतलब है मैं आपको समझा दूं, और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको समझा दूं, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो होता क्या है ना, कि लाइव में जो मैं 1.5 घंटे में आपको पढ़ा दूंगा, आपसे बात भी करूंगा, है ना, फिर कुछ बच्चे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, उनको समझाने में टाइम लग जाता है, या कुछ बच्चे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको समझाने में कि बेटा ऐसे कमेंट मत करो, इसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसमें से क्या होता है ना, जो एफिशिएंसी आती है बहुत कम आती है क्लास की, आपको सीखने को बहुत कम मिलता है बहुत ज़्यादा समय में। जैसे मैं क्या करूंगा, 1.5 घंटे की क्लास में, लाइव क्लास में मैं जितना पढ़ा दूंगा ना, अगर उसी क्लास को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूंगा, तो उतने ही कंटेंट को मैं केवल 1 घंटे में पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। यानी कि जो आधा घंटा हुआ ये तो बेकार हुआ ना, ये तो फायदेमंद नहीं हुआ ना। हम क्या करेंगे, किस तरीके से आपकी क्लास होने वाली, ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लो आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर की रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो 2 अक्टूबर को, ठीक है, मैंने आपके लिए ना एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, मैंने आपके लिए प्यार से बहुत आराम से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया तरीके से, और इतना मेरे पर ट्रस्ट करो कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतने मैंने कमजोर से कमजोर बच्चे भी मैंने देखे हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। मैं उन सारे डाउट्स को देखना पहले से ही मैं डिस्कस कर दूंगा। आपके मन में जो डाउट रहेगा ना, आप जब क्लास को आगे देखोगे, अरे सर आपने तो बता दिया, ऐसा होगा आपके मन में। फिर भी अगर इक्का दुक्का मान के चलो आपके मन में डाउट रह जाता है, तो उसी के लिए मैंने क्या बताया, वीक में एक बार लाइव डाउट सेशन आपका रहा करेगा एप्लीकेशन के ऊपर ही। आपका जो डाउट रहे वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 अक्टूबर को रात में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो 3 अक्टूबर की सुबह वो लेक्चर आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फिर 3 अक्टूबर की रात को रिकॉर्ड करूंगा, वो आपको 4 की सुबह, 4 की रात को रिकॉर्ड करूंगा, वो आपको 5 की सुबह। मतलब है वो लाइव ही, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। और ट्रस्ट में थोड़ा सा भरोसा आपको मेरे ऊपर करना पड़ेगा। आप देखो जो अच्छे टीचर्स हैं ना, जो अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो इसी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। आप जाके एक बार चेक जरूर करना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। जो अच्छे टीचर्स हैं वो इसी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती टाइम वेस्ट हो। आके आराम से चुपचाप मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को पढ़ाऊंगा, आराम से एक एक लेक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। जो जो आपके मन में डाउट हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं पहले से डिस्कस कर दूंगा। आप क्लास को लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, आप खुद कहोगे सर मज़ा आ गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो आई होप कि मैंने आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे बैच से रिलेटेड। और बहुत दिन से बच्चे पूछ भी रहे थे सर नया बैच कब आ रहा है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। और कोई अगर डाउट होता है तो फिर से बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त यार के साथ में, और एक प्यारा सा कमेंट अगर आपसे बने, आपको क्या लगा कैसा लगा वो आप कमेंट करके जा सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी चैनल पे फ्रेश कंटेंट के साथ में, लेक्चर्स के साथ में, और कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। सभी को शुभ रात्रि और जय हिंद भाई।